दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी, तुम्हारी डिलीवरी डेट कब है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मोहित और सनैया हाथों में हाथ लिए खिलखिलाते हुए घर में दाखिल हुए। अर्चना जी का पारा दोनों को देखते ही सड़ गया। चाय का कप जोर से पटकते हुए बोली, कहाँ सुबह सुबह सैर सपाटे पर निकल गए, और ये क्या तुम लोगों को कोई शर्म लिहाज है कि नहीं। यहाँ घर में बूढ़े सास ससुर हैं, यूं हंसी ठिठोली करते हुए चले आ रहे हो। सनैया शक पकाई, मम्मी जी वो मैं। अर्चना और विनोद जी अभी कुछ दिनों के लिए पुनः अपने बेटे बहू के पास रहने आए हैं। मोहित और सनैया दोनों ही अच्छी कंपनी में कार्यरत हैं। शादी को 5 साल होने को हैं। सब ठीक ही चल रहा था। दोनों की कुछ प्राथमिकताएं थी जिसके चलते वे बेबी प्लान नहीं किए थे, और मोहित की माँ अर्चना जी का एक ही सपना था कि अपने इकलौते बेटे के बच्चे का मुंह देखे, पर वे कल के बच्चों की प्राथमिकता नहीं समझती थी, जैसे खुद की गाड़ी, घर आदि। इसलिए दोनों के पास पुणे आती, दबाव बनाती, कभी कभी इमोशनली ड्रामा कर कहती, मेरे मरने से पहले मुझे मेरे बच्चे के बच्चे को गोद में खिलाने का सौभाग्य दे दो तुम दोनों। मोहित बोला, मम्मी हमें थोड़ा बैठने तो दो। फिर धीरे से सनैया का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बैठा, तकिया पीठ के पीछे लगा दिया, जूस निकाल कर उसके हाथों में दिया। क्यों, क्या हुआ। सनैया को दिखने में कड़क मिजाज थी, पर सनैया को देख दिल बैठा जा गया। अर्चना जी का, मोहित तू ऐसे सेवा में क्यों लगा है इसकी। माँ आप भी आराम से बैठो, क्योंकि कुछ समय बाद आप ही घुटने दुखने की शिकायत करोगी, और इससे कुछ नहीं हुआ है। हम लोग डॉक्टर के पास गए थे तो पता चला। क्या, जल्दी बोल। पसीना पोंछते हुए, तुम दादी बनने वाली हो। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सभी लोग अर्चना जी की शक्ल देखने लगे। तब कुछ सेकंड रुक अर्चना जी दादी बोल चिल्लाई, बड़ी बात नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी और खुशी की बात है। बच्चों की तरह उछलते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी खबर है, सबको बताती हूँ। खुशी के मारे नाचने लगी। तभी विनोद जी ने हाथ पकड़
बोला होने वाली दादी जरा सुनो, अभी से बताओगी या थोड़े दिन बाद? अरे हाँ, मैं भी ना खुशी के मारे भूल गई, 3 महीने तक किसी को ना बताऊंगी। हाँ, हाथ नसाते हुए बोली, आपको पता है जेठानी जी ने तो मुझे अपनी बहू के बारे में 6 महीने बाद बताया था, और आपकी बहन मेरी प्यारी ननद रानी, उसने तो बच्चा पैदा होने के बाद खबर दी। बोली बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे इसलिए ना बताया। अरे हमें क्या पड़ी, शादी कर लेते हो उस बच्चे की फिर बताते। आजकल लोग भी ना कैसी कैसी बातें बनाते हैं। बुनाते हुए बोली, अरे भगवान, ये बुराई भलाई बाद में कीजिए, अभी अपनी बहू की नजर उतार लीजिए। ओहो, सच आपने याद दिलाया, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। दौड़कर लाल मिर्च निकाल लाई, नजर उतार तवे पर जला दी, अपनी आँखों का काजल निकाल काला टीका लगा दिया, सनैया को नजर ना लगे। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या कहा, कितना टाइम हुआ है, डिलीवरी डेट कब है, किन चीजों का ख्याल रखना है? माँ आप थोड़ा रुको तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, और आप जिसको बताना है बता सकती हो। 3 महीने पूरे हो चुके हैं, और ये देखो आपके होने वाली पोती या पोता की तस्वीर दोनों ने सोनोग्राफी स्कैन दिखाते हुए अर्चना जी के सामने कर दी, जिसे देख अर्चना जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे वाह, सच में अद्भुत, पर ये सब क्या है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम और जल्दी आते। मम्मी हमें तो खुद पता नहीं था, कुछ दिन पहले यह ऑफिस में अचानक शक्कर खाकर गिर गई, तब डॉक्टर ने मिलने को कहा, इसलिए आपको भी आने को बोला, पर आज हम दोनों आपको सरप्राइज देना चाहते थे ये फोटो दिखाकर, क्योंकि हमें पता है आपसे ज्यादा इस बेबी का इंतजार किसी को नहीं था। हाँ वह तो है, अच्छा किया, आज तो मेरी बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया। बोल सनैया, कुछ खाने का मन है वही बनाऊंगी। अर्चना जी के सारे मिजाज बदल गए, बहू के लिए सिर्फ लाड प्यार परवाह के अलावा दूसरा कोई भाव ना था। मम्मी जी मूंग दाल कचौरी इमली की चटनी खाने का मन है। अर्चना जी विनोद जी की तरफ देख मुस्कुराने लगी, क्योंकि कभी अर्चना जी भी इमली के बगैर खाना नहीं खाती थी। मम्मी आप परेशान ना हो, बाद में बना लेना। अरे मेरी बच्ची, तेरी हर फरमाइश सर आंखों पर। बोल अपनी बहू का महता सुन लेती हैं। देखा सनैया, मैंने कहा था ना, मेरी माँ ही मेरी ताकत है, और मेरी पहचान भी तुम यूं ही घबरा रही थी
कि तुम सब कैसे करोगी, पर अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सनैया मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिला देती हैं।